Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Ruh Rahman Official. Dear students, colleagues, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो सोशल वर्क का चौथा हमारा लेक्चर होगा, चौथा लेक्चर। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, दूसरा लेक्चर हमारा था फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क, तीसरा हमारा था नेचर ऑफ सोशल वर्क। अब डिफरेंट रोल मॉडल्स इन द सोशल वर्क, सोशल वर्क में कौन से रोल मॉडल्स काम करते हैं, यानी ये जो वर्कर्स है, जो सोशल वर्कर्स है, वो कितने किस्म के हैं, किस तरह के। हम इसमें पढ़ेंगे साइनॉप्सिस का मतलब ये है कि इस सवाल के आउटलाइंस कौन कौन से, ठीक है, आपको सीखने चाहिए नए नए अल्फाज। इस सवाल के आउटलाइंस जो है, इस सवाल के आउटलाइंस क्या है, हम इस सवाल में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंट रोल मॉडल्स की तरफ आएंगे, इसमें इनेबलर पढ़ेंगे। जैसे मैं अक्सर कहता आ रहा हूँ कि इनेबलर का मतलब ये है कि किसी भी क्लाइंट को उसके मसला हल करने की बजाय, उसके मसले को हल करने की बजाय उस क्लाइंट को खुद इनेबल करके एक सोशल वर्कर उसको इनेबल करता है और फिर वो खुद वो मसला हल करता है। ब्रोकर, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और उस क्लाइंट के दरमियान ताल्लुकात को जोड़ना है, ठीक है, ब्रोक करके उनके ताल्लुकात को जोड़ना है। एडुकेट मीन इस क्लाइंट के मसले को आगे लेके चलना है। एक्टिविस्ट भी इसी तरह मैं आपको सब समझा देता हूँ वन बाय वन। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका कंक्लूजन, ठीक है। ये आप ये इस साइड पे आ रहा है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे इसका मुझे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा आगे ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया, लास्ट में हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। अब आते हैं एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू होता है, देयर आर सेवरल रोल मॉडल्स इन अ सोशल वर्क। सोशल वर्क में मुख्तलिफ रोल मॉडल्स है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। बिकॉज वर्किंग इन सोसाइटी विद इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और एनी क्लास नीड्स अ ट्रेंड एंड स्पेशल सोशल वर्कर्स। यानी जब आप किसी फैमिली, किसी ग्रुप, किसी इंडिविजुअल में काम करोगे तो इसके लिए ट्रेंड सोशल वर्कर्स, मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रेंड सोशल वर्कर्स है वो आपको दरकार होते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से कीपिंग इन व्यू डिफरेंट सिचुएशन, मुख्तलिफ सिचुएशंस को देखते हुए डिफरेंट प्लेसेस द सोशल एजेंसी सेंड वर्कर्स रिगार्डिंग दैट प्लेस, यानी जिस तरह वो मसला होगा उसके मुताबिक एक सोशल एजेंसी सोशल वर्कर को वहाँ पे सेंड करेगा ताकि उसको हल कर सके। अमंग देम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर द इनेबलर, इसमें इनेबलर होता है, ब्रोकर होता है एंड एक्टिविस्ट होता है। ये तीनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। अच्छा, एक सेंटेंस ये ध्यान में रखिए, कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट, ये यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एक्टिविस्ट वगैरह को भेजा जाता है क्योंकि वहाँ पे उनका काम उसी तरह होता है। सो ऑल ऑफ देम आर डिस्कस्ड इन डिटेल बिलो, नीचे हम सबको एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर आता है इनेबलर। इनेबलर, इनेबलर क्या है? एज इनेबलिंग प्रोफेशन, सोशल वर्क जैसे मैंने कहा है एक इनेबलिंग प्रोफेशन है, इसका नेचर यही है। सोशल वर्क शुड कीप इनेबलर विद इट्स हेल्प इन द एजेंसी, यानी जो सोशल वर्क है अगर वो एक इनेबलिंग प्रोफेशन है तो वो क्या चीज़ है, जो एक इनेबलिंग प्रोफेशन है तो सोशल वर्क का ये काम है कि वो एजेंसी में अपने साथ एक सोशल वर्कर रखें। द इनेबलर्स इनेबल्स एन इंडिविजुअल, यानी जो इनेबलर का काम है उसका काम क्या है, एक इंडिविजुअल को, एक ग्रुप को। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। दीज इनेबलर्स इनेबल, यानी वो क्या करते हैं, इनेबल करते हैं एन इंडिविजुअल, किसी शख्स को, एक शख्स को, किसी ग्रुप को और क्लास को। बाय किस तरह इनेबल करते हैं, बाय टेलिंग सेवरल मेथड्स, यानी उनको तरीके बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, एंड स्ट्रैटेजीज, यही चीज़ें उनको टेक्निक्स वगैरह बताते हैं। टू अप्लाई, कि वो अप्लाई कर सके, टू इट टू द क्लाइंट प्रॉब्लम, ताकि उससे क्लाइंट का जो मसला है वो हल हो सके। सो दैट ही इज इनेबल एंड कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, ताकि वो इनेबल हो जाए और उससे मतलब वो इस तरह केपेबल हो जाए कि वो फ्यूचर में कोई भी मसला उसके सामने तो उसको हल कर सके। दस द मेन वर्क ऑफ द इनेबलर इज़ टू एनेबल द क्लाइंट, यानी जो मेन वर्क है इनेबलर का, इसका मतलब है कि उसको ये काम करना चाहिए कि वो किसी भी क्लाइंट को क्या करे, इनेबल करे। ब्रोकर, दिस टर्म इज़ वेरी इजी टू बी एक्सप्लेन्ड, ये बड़ा मतलब इजी लगता है कि हम इसको एक्सप्लेन करें, बिकॉज इट इज़ इट सेल्फ एक्सप्लेन्ड, क्योंकि ये इट सेल्फ जो है एक्सप्लेन्ड है
ब्रोकर किसी मतलब कि तोड़ना, क्या तोड़ना, एक क्लाइंट और एक एजेंसी के जो ताल्लुकात हैं इनके दरमियान तोड़ना, मतलब तोड़ना इस तरह कि उन दोनों को जोड़ना, ठीक है। द ब्रोकर इज़ द वन दैट लिंक्स द क्लाइंट विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो ब्रोकर है वो क्या चीज़ है, वो है कि वो क्लाइंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो ताल्लुकात है उनको लिंक करे। अ क्लाइंट हु डज नॉट नो दैट वेयर द हेल्प इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इज़ असिस्टेड बाय द सोशल ब्रोकर। यानी जब एक क्लाइंट है वो आता है, वो उसको पता भी नहीं है कि जो सोशल वर्क का जो हेल्प है वो कहाँ से मिलता है, तो एक सोशल ब्रोकर क्या करता है, उसको ये हेल्प प्रोवाइड करता है। ही ब्रिंग्स द क्लाइंट टू द एजेंसी, वो क्लाइंट को एजेंसी पे लाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्प एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। यानी वो एक क्लाइंट को एजेंसी पे लाता है इस वजह से कि वो उसको हेल्प प्रोवाइड कर सके और उसकी प्रॉब्लम हल कर सके। द सिंपली ब्रोकर मीन्स ब्रेकिंग द रिलेशन बिटवीन द एजेंसी एंड, यानी ब्रोकर का मतलब यह है, ये इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। मैंने बताया पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है ये है और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, मगर जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो आखिर में आता है। द सिंपली ब्रोकर मीन्स ब्रेकिंग द रिलेशन बिटवीन द एजेंसी एंड द क्लाइंट। यानी जो ब्रोकर है उसका मतलब ये है कि क्लाइंट और एजेंसी के दरमियान ताल्लुकात को लिंक करना। ब्रेकिंग का मतलब ये यहाँ पे इस टर्म पे यूज़ हो रहा है कि लिंक, ठीक है। जो लफ्ज़ ब्रेकिंग है इसका मतलब है लिंक करना। ये जो ब्रेकिंग है ये, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये आपसे आप भूल जाओगे। लिंक करना, ब्रोकिंग, लिंकिंग, ये फिर सही होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे नंबर पर एडुकेट की तरफ कि एक एडुकेट क्या है। देखो, एक एडुकेट का वैसे मीनिंग ये है कि वो किसी की मदद करे, एक हेल्पर है। एडुकेट वकील को कहते हैं, मगर यहाँ पे इन लोगों ने किस तरह लिए ये अलग है। द वर्ड एडुकेट इज़ द बोरोड वर्ड फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ लॉ। ये लफ्ज़, ये जो लॉयर है, जो एडुकेट है, ये लॉ से लिया गया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है वहाँ से लिया गया है। दैट मीन्स हेल्पिंग और असिस्टिंग समवन इन हिज प्रोफेशन, किसी को उसके पेशे में मदद देना। वन कैन से दैट ही इज़ एडुकेटिंग, यानी वो किसी की मदद कर रहा है। एडुकेट इज़ अ सोशल वर्कर इज़ द वन दैट एडुकेट्स द क्लाइंट इज़ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और क्लास। यानी एडुकेट वो शख्स है कि वो किसी भी क्लाइंट की, सोशल वर्कर का जो क्लाइंट है वो एक शख्स भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक कम्युनिटी भी हो सकता है, एक नेशन भी हो सकता है। तो एडुकेटिंग की मदद करता है। व्हेन अ सिटीजन और अ क्लाइंट इज़ इन द नीड ऑफ हेल्प, जब इनको मदद दरकार होती है, एंड प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग दैट हेल्प, और उसको जो वो इंस्टीट्यूशन है वो उसको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे, द एडुकेट्स challenges the wrong acts and the policies of the agency or organization। जो एडुकेट है वो क्या करता है, चैलेंज करता है किस चीज़ की, जो एजेंसी के रॉन्ग पॉलिसीज है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रॉन्ग पॉलिसी, ये लोग भी तो गलत हो सकते हैं, तो एडुकेट फिर उनकी मदद करता है। दस ही हेल्प्स द क्लाइंट और दैट सोशल क्लास, या कोई भी क्लास हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई भी क्लाइंट हो, ये जो शख्स है, ये जो एडुकेट है, उनकी मदद करता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी की तरफ, जो एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट क्या है? एन एक्टिविस्ट इज़ द वन दैट एक्टिवेट द प्रॉब्लम्स ऑफ इन द सोसाइटी। यानी एक्टिविस्ट एक ऐसा शख्स है जो देखता है सोसाइटी को और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको एक्टिवेट करता है, वो सोशल वर्कर के पास ले जाता है। ये तो खुद सोशल वर्कर, फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास ले जाता है। ही और शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट द सोशल इनजस्टिस, यानी उनको ख्याल आता है सोशल जस्टिस का। इन इक्वलिटी एंड डिप्राइवेशन, माशरे में जो लोग डिप्राइव मीन महरूम होना, ठीक है, जो महरूम है। इन इक्वलिटी और जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस का मतलब माशरती इंसाफ नहीं हो रही, तो ये क्या करता है, ये उसके मुताबिक, मतलब उसको बड़ा ख्याल होता है उनके मुताबिक। ये इसकी अहमियत को समझते हुए क्या करते हैं, एक मसले को एक्टिवेट करता है एजेंसी में, और एजेंसी के अपने थ्रू से एजेंसी जाकर एक मसले को एक्टिवेट करता है किसी भी माशरे में और फिर उसको हल करता है, ठीक है। एक्टिवेट से मुराद मेरा ये है कि वो उस एजेंसी को बताता है कि यहाँ पे ये मसला है। द टैक्टिक इन्वॉल्व्स द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन एंड नेगेशन। Social action is concerned with changing the environment so that every individual of the society can meet his or her basic needs of life and can be able to solve his or her problem in the future। जो social action है, ठीक है, is concerned, वो इस चीज़ के मुतल्लिक़ है with changing the environment, कि वो माशरे का जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको चेंज करे, ठीक है। सो दैट जो माशरे का हर इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी है उसको फंडामेंटल और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है उसको मिले और वो अपने मसले को फ्यूचर में हल कर सके। द मेथड्स यूज बाय द एक्टिविस्ट आर असर्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। यानी ये जो मेथड वो यूज़ करता है, मैं आपको इसका एक आसान लफ्ज़ यहाँ पे लाभ, ये जो असर्टिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। यानी जो सोशल वर्कर के जो मेथड्स, जो एक्टिविस्ट के मेथड है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो अपने तर्ज
जो तरीका है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताई गई है, एक एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो बताई जाती है, फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि वो खुद फिर यहाँ पे वो खुद जो अपने रूल्स और लॉज है जो उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए गए उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी चार मुख्तलिफ रोल मॉडल्स ऑफ सोशल वर्क। अब आते हैं ये जो हमारा इसका है ये कंक्लूजन, ठीक है, इसको हम कहेंगे इसका ये जो है इसका कंक्लूजन है। Thus we can say that there are several role models in the field of social work. Social work में जो मुख्तलिफ role models हैं. In addition, it is important for these role models to be skilled in the public speaking and the educational places. यानी ये भी मैं आपको बता दूँ, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है इन रोल मॉडल्स के लिए टू बी स्किल्ड इन द पब्लिक स्पीकिंग एंड एजुकेशनल प्लेसेस, कि उनको जो स्किलफुल हो, ऐसे लोग होने चाहिए जो स्किलफुल हो, ठीक है। सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सोशल वर्कर टू इन्फॉर्म वैरायटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ अवेलेबल सर्विसेज, ब्रेक द रिलेशन बिटवीन द एजेंसी एंड द क्लाइंट एंड असिस्ट एंड एडुकेट द सेम क्लाइंट सो दैट द पर्पस ऑफ सोशल वर्क इज कम्प्लीटेड बाय द वे। यानी ये जो आखिरी जुमला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे जो मेरा सवाल था सबका खुलासा है, मैंने लिखा हुआ है। सो इट इज़ अ ड्यूटी, ये ड्यूटी है सोशल वर्कर का टू इन्फॉर्म वेराइटी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ अवेलेबल सर्विसेज, यानी कि क्या करे कि वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को अवेल करे, ये अपॉर्चुनिटी उनको बता दे कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। ब्रेक द रिलेशन बिटवीन एन एजेंसी, ये ब्रोकर का काम है कि वो रिलेशन को ब्रेक करे। द क्लाइंट एंड असिस्ट एंड एडुकेट, यानी जो एक एडुकेट होता है वो क्या करता है, वो तो यही करता है कि वो उसको असिस्ट करे क्लाइंट को, द सेम क्लाइंट, सो दैट द पर्पस ऑफ सोशल वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय द वे, ताकि इससे सोशल वर्क का जो पर्पज़ है वो कम्प्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वजह से कह रहा हूँ कि फिर अगले आने वाली वीडियोज़ जो सोशल वर्क के है, फिलोसफी के है, पॉलिटिकल साइंस के है, इंग्लिश के है, इस्लामिक स्टडीज़ के है, ये सब आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।